दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश के समंदर पे बने हुए सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में, जो पनवेल से आपको सीधे सीधे साउथ मुंबई पहुंचा देता है। यानी आपको अगर मुंबई में सिर्फ मंत्रालय का काम है, वीटी स्टेशन पहुंचना है, या आपको अंजुमन इस्लाम जाना है, या हज हाउस जाना है, या मोहम्मद अली रोड है, क्राफोर्ड मार्केट है, भिंडी बाज़ार है, जे हॉस्पिटल है, ऐसे ही अगर आप वीज़ा के लिए किसी भी कॉन्सुलेट में जाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 90% जो कॉन्सुलेट है वो सारे के सारे साउथ मुंबई में नरीमान पॉइंट और मंत्रालय के एरिया में ही है। तो अब आपको जो है ना, पनवेल से वाशी होते हुए यानी आपका 2 घंटे का सफ़र अब सिर्फ होगा 20 मिनट के अंदर। अगर आप इस ब्रिज के ज़रिए से जाते हैं, इस ब्रिज का नाम है अटल सेतु। इसी साल के 15 जनवरी को उसका इफ्तिताह हो चुका है, यानी उसका उद्घाटन, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। और पर्सनली मैंने भी उसके ऊपर सफ़र किया तो मैंने इस चीज़ को फ़ील किया कि वाकई में भी पहले जो लोग गोवा मुंबई हाईवे से मुंबई में आते थे, अब आप देखो अटल सेतु से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो लोग केरला से, जो लोग कर्नाटका से, जो लोग तमिलनाडु से, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर और कर्नाटका के पूरे शहरों से, जिनका जो भी ऑफिशियल काम होता था वीज़ा वगैरह या मंत्रालय का, ऐसे ही पूरा महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र, जो लोग भी मुंबई पुणे हाईवे से या ऐसे ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से या बेंगलुरु मुंबई हाईवे से और गोवा मुंबई हाईवे से, पूरे इंडिया से, नीचे का जो पूरा इंडिया है उससे अगर मुंबई आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अटल सेतु ने आपको पूरे मुंबई को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 20 मिनट के अंदर 2 घंटे का सफ़र हो जाएगा। अटल सेतु जो है, दोनों साइड में ये 4-4 लेन बना हुआ है। यानी आप अगर इसके ऊपर सफ़र करोगे, यात्रा करोगे, तो आपको फ़ील होगा कि आप साउथ कोरिया, चाइना या इंटरनेशनल लेवल के किसी ब्रिज के ऊपर सफ़र कर रहे हो। वाकई में भी जिस कंपनी ने भी इसको बनाया है, मैं उस कंपनी को 10 में से 11 स्टार देता हूँ, 5 में से 6 स्टार देता हूँ, क्योंकि मैंने पहली मर्तबा ऐसा कोई काम देखा इंडिया में जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसके अंदर आप एक पैसे की भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि उमूमन हमारे यहाँ होता यह है, बाकी दूसरे जो ब्रिज के काम होते हैं, बाकी दूसरे जो हाईवे वगैरह पे लोग काम करते हैं, अभी जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मैं लातूर, और लातूर से जो है शायद बीदर वो हाईवे जाता है, मैं उसके वीडियोस देख रहा था तो लोगों ने बताया कि 250 से 300 लोग अभी तक उस पर एक्सीडेंट होके मर चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बराबर से काम किया नहीं, और नीचे से जो है वो सीमेंट का रोड फूट रहा है बीच बीच में, तो वहाँ ऐसे बड़े बड़े चीर पड़ गए हुए हैं। अब मोटरसाइकिल वाले रात के वक्त में वहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अंधेरा है, और स्पीड में उनके गाड़ी का सामने का टायर उसमें फंस रहा है। अब टायर फंस गया और उसके बाद वो गिर गए सर पे मार लग के, क्योंकि गांव खेड़े में उमूमन लोग हेलमेट वगैरह तो कुछ इस्तेमाल करते नहीं हैं। इस तरह से वहाँ पे 250 से 300 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। और बता रहे थे कि बोले हमने यहाँ पे 12 मरतबा धरने आंदोलन दिए, ना वो हाईवे दुरुस्त हुआ, ना उसके कॉन्ट्रैक्टर पे कोई कार्रवाई की गई। क्योंकि हमारे देश में जो है ना, चलता ऐसा ही है कि वो जो रोड है उसके समझो 10,000 करोड़ आए होंगे, तो वो रोड सिर्फ 10 करोड़ में बना हुआ होगा, बाकी के सारे पैसे तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स है, ऐसे ही इंस्पेक्शन करने वाला इंजीनियर है। मतलब उसकी आँखों में जो है कौन सी मिर्ची पड़ गई होंगी, जिसको यह नज़र नहीं आया, जिसने वो हाईवे को सैंक्शन किया, कि उसके नीचे का बेस का काम ही नहीं हुआ है बराबर से। ज़मीन पे जो बड़े बड़े पत्थर डालना पड़ते हैं, उसके बाद बराबर से जो है उसको पूरी तरह से उसको जो है लेवल में लेना पड़ता है। ना ज़मीन की लेवलिंग हुई, कुछ नहीं हुआ, बस सीधा सीधा उसने जो है सीमेंट कंक्रीट उसके ऊपर ठोक दिया बग़ैर नीचे का काम किए के, जिसकी वजह से हाईवे जगह जगह पे फूट रहा है। तो वो सिर्फ लातूर से बीदर जाने वाले हाईवे की ही बात नहीं है, उसके अलावा भी आप हमारे देश में बहुत सारी जगह पे देखोगे जो काम होते हैं ना, बराबर बिल्कुल से काम नहीं होते हैं। बहुत सारी जगह ब्रिज के आजू बाजू के कठड़े बने हुए नहीं होते हैं, उसके बावजूद में भी वो सैंक्शन हो जाते हैं, क्योंकि सबकी मिली भगत होती है।
इसीलिए आप देखना, आपको पीडब्ल्यूडी का कोई भी इंजीनियर करोड़पति से कम नहीं मिलेगा। कोई भी इंजीनियर होने दो, पीडब्ल्यूडी का कोई भी अधिकारी आपको करोड़पति से कम नहीं मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा वो आपको करोड़पति से कम नहीं मिलेगा। क्यों? उसमें खाना ही खाना है। तो हमारे देश में जो है ना, इस तरह से जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से देश कंगाल हो चुका है। मगर अटल सेतु का जो इंजीनियर है, मैं इसको 10 में से 11 और 5 में से 6 स्टार दूंगा। वाकई में भी यह बंदे ने जो काम किया, जिस कंपनी ने भी यह काम की है, ये ऐसी कंपनियों को तो ये काम देख के तो लोग जर्मनी में, साउथ कोरिया में, चाइना में इनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि भाई चाइना वाले बोलेंगे हमको ऐसा ब्रिज बना कर दो। इतना बेहतरीन इन्होंने काम किया है। तो ज़बरदस्त ये काम हुआ है। अब आपको अगर अटल सेतु से सफ़र करना है या अटल सेतु से आपको यात्रा करने का है ना, तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीक़े से इस पर सफ़र करना है। क्योंकि अटल सेतु जो है, जब आप पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से बाहर निकलते हो तो फ़ौरन नहीं आता है। तो इसके लिए याद रखो, जो लोग भी उस रास्ते से सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ की जो कमी है ना हमारे देश में, वो भी बहुत बड़ी है। बाकी अटल सेतु पे मुझे वो देखने के लिए नहीं मिली, वो है बोट की। बोट किसे कहते हैं? जो निशान होते हैं, निशान कौन सा गांव किधर है। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब थोड़े दिनों पहले मैं जालने से पुणे की तरफ सफ़र कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो औरंगाबाद में जो बीड़ बाईपास का रोड है वहाँ से हम लोग सफ़र करते हैं। बीड़ बाईपास की तरफ मैं पलटा, वहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि ये रोड बीड़ की तरफ जा रहा है या ये बीड़ बाईपास है या किधर जाने वाला, कुछ नहीं है वहाँ पे। अब आपने अपने अंदाजे से लेफ़्ट टर्न ले लिए। वहाँ से जब आप आगे जाते हैं एक टी पॉइंट आता है, कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है वहाँ पे कि राइट साइड का रोड किधर जा रहा है, लेफ़्ट साइड का रोड किधर। आप अपने अंदाजे से गाड़ी चलाओ, जो लोग वहाँ रेगुलर। अब आप सोचो, इतना बड़ा बाईपास आपने बनाए और 50 रुपये का बोर्ड नहीं लगाए वहाँ पर। अब वो बेचारा जो ड्राइवर होगा, जिसका 36 टायर का कंटेनर है, उसको मालूम ही नहीं है सोलापुर किधर है, बीड़ किधर है, और ये दूसरा रास्ता जो है मुंबई की तरफ किधर से जा रहा है, कुछ नहीं मालूम है। वो बाईपास से निकल रहा है, वहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना, ये सारा काम किसका है? इंजीनियर्स का होता है। मगर इंजीनियर जो है अपने एसी में बैठे बैठे सब सैंक्शन कर रहा है। गर्मी में क्यों निकलेंगा वो बाहर देखने के लिए कि बोर्ड बराबर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तो ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड हमारे यहाँ पे अक्सर हाईवेज़ के ऊपर बोर्ड नहीं है। ऐसे ही आप अहमदनगर से जब कोपरगांव की तरफ लेफ़्ट टर्न लेते हो, बड़ा एक कमान बनी हुई है और वहाँ लिख के आता है कि जिन लोगों को मनमाड़ जाना है, जिनको मुंबई जाना है, वो यहाँ से लेफ़्ट ले, और जिनको इसको जाना है, दौड़ जाना है, वो वहाँ से राइट टर्न ले। अब जिन लोगों ने वहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लिया, अब उसके बाद में आगे, यानी वो रोड को उन्होंने औरंगाबाद का जो हाईवे है उससे भी मिलाया हुआ है। आप जब आगे जाते हो उसी रोड के ऊपर कोई बोर्ड लगे हुए नहीं हैं, कहीं पे कोई पार्टी लगी हुई नहीं है। आप अंदाजे से गाड़ी चला रहे हो रेगिस्तान में, आजू बाजू में रोड आके निकल रहा है आपका, जो आपको बाईपास से जोड़ा गया था कि इधर औरंगाबाद है और इधर जो है फुलाना गांव है, उधर कुछ नहीं है। बस अब आप चलाते रहो गाड़ी उसके ऊपर। अरे भाई, करोड़ों रुपयों का जब तुमने वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे ये भी बना हुआ है, जो टोल टैक्स भी बना हुआ है। अब टोल नाके वाले को पूछना पड़ रहा है, तो वो टोल नाके वाले भी पश्चिम बंगाल के, आसाम के, पता नहीं कहाँ कहाँ के वो बैठे हुए हैं। उनको ख़ुद को भी नहीं मालूम है कि रोड किधर जा रहा है, क्योंकि जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ली है उसने अपने बंदे बिठाई हुई है। उनको भी नहीं मालूम है आगे चल के हाईवे किधर जाता है। उनको बस इतना मालूम है कार वाले से जो है इतने लेना है, ट्रक वाले से इतने लेना है, और आप अंदाजे से जो है रेगिस्तान में गाड़ी चला रहे हो। तो मेरे यही समझ में नहीं आता भाई, प्रॉपर बोर्ड लगाओ, प्रॉपर पाटिया लगाओ, प्रॉपर जो है रोड के ऊपर। तो अटल सेतु में एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड बने हुए हैं, और बार बार वो बोर्ड आता है। जब आप पनवेल से एक्सप्रेसवे से बाहर निकलते हो तो बार बार आपको गाइड किया जाता है कि देखो ये रोड अटल सेतु ऐसे जाएगा, क्योंकि अटल सेतु वहाँ से 20-25 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, फ़ौरन शुरू नहीं होता है। क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। थाने की तरफ एक जा रहा है, दूसरा जो है वो रोड तीसरी तरफ जा रहा है,
फिर एक रोड किधर जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ये जगह जगह पे बोर्ड होने की वजह से नया आदमी, अब आप सोचो ना, पूरे साउथ इंडिया से लोग वहाँ पे वो रोड से गुज़रने वाले हैं, तो उनको पता चले भाई अटल सेतु इधर है। तो इसलिए याद रखो, आप अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से अटल सेतु के ऊपर आ रहे हो तो आप अटल सेतु के ऊपर आने के लिए सबसे पहले जो पुराना रोड है उस रोड से आपको जो है चलना पड़ेगा 25 से 30 किलोमीटर तक। आराम से इत्मीनान से चलिए। अच्छा, मान लो अगर आप जो है इस रोड पे नहीं भी आए, पुराने रोड से भी अगर आप चल रहे हो तो वो रोड भी बहुत दूर तक चलता है, बाद में वो भी दोनों रोड आगे चलकर एक हो जाते हैं। वहाँ पे भी आपको गाइड किया जाता है कि अगर आपको अटल सेतु पे जाना है तो इस तरीक़े से आप अपनी गाड़ी अटल सेतु के ऊपर ले लीजिए। अब आप अटल सेतु के ऊपर जब आ जाते हो तो अटल सेतु पर भी आपके कार के अंदर जो है ना फास्ट टैग लगा हुआ ज़रूरी है। और आजकल गवर्नमेंट कोई नया भी सिस्टम आगे लाने वाली है, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए फास्ट टैग ज़रूरी है। आपने फास्ट टैग से जैसे ही पेमेंट कर दिया, अब आप अटल सेतु से बाहर निकल गए, यानी ब्रिज के ऊपर अब आप आ गए। और ब्रिज के ऊपर जब आप आ गए तो ब्रिज पे आने के बाद में फिर आप कंटिन्यू अपना सफ़र जारी रखें। अटल सेतु पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आप रोड पे ना रुके, अपनी गाड़ी साइड में ना खड़े करें, वहाँ रुककर जो है वीडियो की शूटिंग ना ले, वहाँ रुककर आप जो है फ़ोटोज़ ना ले, बल्कि आप वहाँ पर जो है अपनी गाड़ी कंटिन्यू चलाते रहें। अब आप अपनी गाड़ी कंटिन्यू चलाते रहोगे, जब अटल सेतु ख़त्म होने को आएगा तो वहाँ पे आपको A1, B1, C1 ये बहुत बेहतरीन उन्होंने जो है गाइड किया है। और उस तरतीब से जिन लोगों को वडाला जाना है वो C1 के ज़रिए से बाहर निकल जाए, जिन लोगों को साउथ इंडिया जाना है VT स्टेशन की तरफ या नीचे के एरिए में, तो वो लोग जो है B1 के ज़रिए से बाहर निकल जाए। इस तरह से आपको वहाँ गाइड भी किया गया है, आपकी रहबरी भी की गई है। अभी हम लोगों को साउथ मुंबई जाना था तो हम B1 से बाहर निकले और वहाँ से भी प्रॉपरली जो ब्रिज आपको बना हुआ है, सीवड़ी का ब्रिज, जो सीधा सीधा आपको जो है ना VT स्टेशन के पीछे वाले रोड पे पहुंचा देता है। सीधा सीधा आपको वहां तक जाना है और बस आप जो है इस तरीके से देखो VT स्टेशन तक पहुंच जाते हो। अब आपको जिधर जाना है, अभी हम लोगों ने राइट टर्न लिया तो हमको चूँकि इधर जाना है मुसाफिर खाने की तरफ, तो हम लोगों ने राइट टर्न लिया। जिसको मंत्रालय जाना है वो यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लेगा। तो इस तरीके से आप साउथ मुंबई पहुँच गए हो सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो मैं हमारी गवर्नमेंट का इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके PWD के इंजीनियर ऑफिसर्स बराबर से काम नहीं कर रहे, बराबर से बोर्ड नहीं लगा रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने उनके पेमेंट रोकना चाहिए। जैसे वो लातूर का हाईवे मैंने बताया जिसमें बड़ी बड़ी चीर पड़ रही है, तो उनका पेमेंट रोकना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टर का, जिसने नीचे का जो काम है वो बराबर से किया नहीं और ऊपर सीमेंट कंक्रीट ले जाके ठोक दिया। तो इसके लिए देखो दोस्तों, ऐसे रोड अगर हमारे देश में बनते रहेंगे, इसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते रहेंगे। तो बस मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। और अगर आप लोगों में से भी किसी ने अटल सेतु से यात्रा किया है तो वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर करें।